लर्निंग तो समझ गए। फॉर लर्निंग है इंप्रूवमेंट के लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर बीच में क्वेश्चन पूछे क्लास के चलते हुए, है ना, या उस टाइम पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट और टीचर इन्वॉल्व है इसमें, इंप्रूवमेंट हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, आपकी पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जा रहा है और टीचर इन्वॉल्व है और फाइनल होगा ये रिजल्ट, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ऐसे का पार्ट है। फॉर लर्निंग एफए का पार्ट है। लेकिन एज लर्निंग जो है वो बच्चे को खुद से ही आप आकलन के लिए कह रहे हैं कि यानी स्व आकलन शामिल है इसमें, या फिर आप उसके दोस्तों को कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम एक दूसरे का आकलन करो। एज लर्निंग या फिर पीयर असेसमेंट भी कहते हैं इसको, साथी समूह का आकलन या स्वयं से खुद का आकलन। तो जब बच्चा खुद से आकलन करेगा कि मुझे कितना आता है, मैं खुद ही जांच रहा हूं या जांच रही हूं, तो इसमें मेटाकॉग्निशन की एबिलिटी लगती है। मेटाकॉग्निशन क्या है? परासंज्ञान, एक नंबर का अलग से टॉपिक है और ये इससे जुड़ा हुआ है। मेटाकॉग्निशन क्या है भाई? मेटाकॉग्निशन ये मैंने बैच में पढ़ाया है, याद कर लीजिए जरा। परासंज्ञान के कैसे असेसमेंट एज लर्निंग मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, ये समझना यहाँ महत्वपूर्ण है। तो परासंज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो जो फेसबुक वाला मेटा है ना, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाली बात हो गई, बियॉन्ड। और कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग कॉग्निशन का एक पार्ट है, तो यहाँ हम थिंकिंग लिख देते हैं, नहीं तो थिंकिंग, अवेयरनेस, मेमोरी, अटेंशन, जितनी भी चीजें। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, मेरी कमी कहाँ है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है? प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्ट करना, खुद पे ही प्लान करना, फिर उसको ठीक करना। तो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन में आप अपने थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं, कैसा, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं कि आपकी सोच कैसी है, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं। ये मेटाकॉग्निशन है, जिसमें अवेयरनेस लगती है, थिंकिंग लगती है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है, जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को खुद से रेगुलेट करने में दिक्कत होती है, जैसे ये ऑनलाइन क्लास पे भी लागू होता है कि कुछ लोगों को ऑफलाइन ही, जब 4 लोग आसपास होते हैं, कंपटीशन का माहौल होता है, वो एक दूसरे से पूछ पा रहे होते हैं, टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ पा रहे होते हैं, तो वो उनको बेहतर समझ में आता है। रोज बस्ता उठा के जाते हैं लाइब्रेरी, तभी पढ़ पाते हैं। खुद से उनको घर पे छोड़ दो पढ़ने के लिए, तो उनसे नहीं पढ़ा जाता। तो वो सेल्फ रेगुलेशन की वहां दिक्कत है। मेटाकॉग्निशन की दिक्कत है कि वो खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको डिसिप्लिन करने के लिए बाहर की कोई अथॉरिटी चाहिए। तो अगर एज लर्निंग अगर हम कराएंगे, बच्चों का खुद से आकलन करने के लिए कहेंगे, तो वो बच्चे जो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिनमें मेटाकॉग्निशन की कमी है, या फिर जो सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को ही मैनेज नहीं कर पाते, खुद का टाइम टेबल खुद से बना के खुद ही फॉलो नहीं कर पाते, रील देखने बैठ जाते हैं, तो उनको असेसमेंट एज लर्निंग में दिक्कत होगी। वो ठीक से मॉक लगा के कभी देखेंगे नहीं कि कहाँ मेरी कमी रह गई है, कहाँ एनालाइज करूं, कहाँ फिर से तैयारी की जरूरत है, फोन बंद करके पढ़ लूं, 3 घंटे का टाइम दिया है। तो एज लर्निंग में ये समस्या होगी, जो बच्चे सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, मेटाकॉग्निशन जिनका ठीक